वो शक्तियां जब शरीर में इकट्ठा हो रही थी तब ध्रुव को बहुत दर्द हुआ। तभी गुफा में अचानक तेज हवा चलने लगी और ध्रुव खुद को जमीन पर रोकने की कोशिश करने लगा। वो हवा इतनी तेज थी कि ध्रुव के पैर धीरे धीरे खिसकने लगे। फिर जैसे ध्रुव को वो शक्ति अपने दिल में जाती हुई महसूस हुई और वो दर्द के मारे चीख पड़ा। फिर उस शक्ति की रोशनी चौंधियाने लगी और तभी एक तेज धमाका हुआ। ध्रुव इस वक्त बहुत दर्द में था। करिश्माई पाउडर की शक्तियां उसके शरीर के हर एक कण से मिलती जा रही थीं और इससे उसका शरीर बढ़ता जा रहा था। अगर ध्रुव की जगह कोई और होता तो ये शक्तियां उसके शरीर में तहलका मचा देती और शायद शरीर को चीरते हुए बाहर आ जाती। लेकिन ध्रुव कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि बहुत शक्तिशाली था। इसलिए वो बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन शक्ति के आवेग को काबू में कर पा रहा था। ध्रुव, शक्तियों के बवंडर को जल्द काबू करो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। आचार्य के लफ्ज ध्रुव के दिलो दिमाग में गूंजने लगे थे। उसने अपने आप को काबू में लाने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर दोनों हाथों को जोड़कर शक्ति को वश में करने की कोशिश शुरू की। ध्रुव ने ये कुछ सालों पहले भी किया था जब वो एकलव्य रैंक पर था, लेकिन उस वक्त करिश्माई पाउडर नहीं था, इसलिए ध्रुव इस बार ये करने में थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करके अपनी कलाइयों को घुमाना शुरू किया तो उसने देखा कि कैसे शक्तियां उसके शरीर के हर हिस्से में चमकने लगी थी। ये चमक एक सफेद रोशनी का रूप लेने लगी थी कि तभी विदुर ने चिल्लाते हुए ध्रुव से कहा, जल्दी करो ध्रुव, अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके इन शक्तियों को वश में लाओ। अगर तुम शक्तियों के इस बवंडर को जल्दी वश में नहीं कर पाए तो एक बार फिर 8 सितारों तक लुढ़क जाओगे। आचार्य की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान शक्तियों पर लगाना शुरू किया। कुछ पल बाद अचानक उसकी आत्मा ने शक्तियों पर काबू पाना शुरू कर दिया था और ध्रुव के सर के ऊपर एक बवंडर बनने लगा। ये बवंडर उन जगमगाती शक्तियों का था जो ध्रुव के मुंह से होते हुए उसके शरीर में समा रही थी। तभी विदुर अंगूठी से बाहर निकला और उन्होंने देखा कि ध्रुव बहुत मुश्किल से शक्तियों को वश में कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति को देखकर ध्रुव भी चौंक गए थे। उन्होंने देखा कि वो बवंडर छोटा होते होते एक हाथ बराबर हो गया था। ध्रुव इस वक्त बहुत ज्यादा थक गया था। वो चाह कर भी पूरी शक्ति को सोख नहीं पा रहा था, इसलिए विदुर ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहा, बस थोड़ा सा और ध्रुव, तुम एकलव्य से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हो। ये सुनकर ध्रुव ने एक आखिरी कोशिश की और अपनी सारी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए उस बची हुई शक्ति को अपने अंदर उतारना शुरू किया। ध्रुव के दांत कड़कड़ाने लगे थे और उसकी आंखें लगभग बंद होने वाली थीं। फिर जैसे अचानक उस शक्ति की रोशनी तेज हुई और एक धमाका हुआ। उस धमाके की वजह से ध्रुव धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से एक आवाज आ रही थी, जैसे इस वक्त उसके शरीर में बिजली बह रही हो। विदुर ने देखा कि ध्रुव के सर के ऊपर से वो बवंडर खत्म हो गया था। उन्होंने ध्रुव को देखा और फिर मुस्कुराने लगे। ध्रुव आखिरकार एकलव्य रैंक हासिल कर चुका था। इसके बाद ध्रुव ने अपने अकड़े हुए शरीर की हड्डियां चटकाई और फिर विदुर की तरफ देखते हुए कहा, ये काम करके आचार्य। ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर आचार्य विदुर ने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि पहली बारी में ही तुम शक्तियों को काबू कर पाए। विदुर की बात पर ध्रुव थोड़ा चौंक गया। उसने विदुर से कहा, खुशनसीबी? तो आप ये नहीं मानेंगे कि मैंने जबरदस्त दर्द सहन करके इन शक्तियों और इस एकलव्य रैंक को हासिल किया है? लेकिन सवाल पूछते ही उसे कुछ याद आया और उसने आगे कहा, आचार्य, अब तो मैं एकलव्य रैंक पर पहुंच गया हूँ। अब तो आप मुझे नई तकनीक सिखाएंगे ना? ये सुनकर विदुर ने ध्रुव के पिछले सवाल को नजरअंदाज कर उससे एक सवाल किया, कौन सी तकनीक सीखना चाहते हो तुम इस बार? विदुर के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसी तकनीक सिखाइए। हाँ, ऐसी तकनीक सिखाइए जो क्लास 4 की तकनीक से भी ज्यादा ताकतवर हो और जिसे मैं अपनी शक्तियों के साथ साथ बढ़ा पाऊं। ये सुनकर विदुर थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्रुव से कुछ नहीं कहा। आचार्य के चेहरे पर हल्की परेशानी देखकर ध्रुव ने खुद ही उनसे पूछ लिया, आचार्य, मैंने कुछ गलत कहा क्या? या फिर एक सेकंड, कहीं आपने मुझसे तकनीक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था? ध्रुव को लगा कि विदुर ने शायद उससे तकनीक के बारे में झूठ बोला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई तकनीक हकीकत में थी ही नहीं। तभी विदुर ने ध्रुव को अपनी परेशानी की वजह बताते हुए कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। जिस तकनीक का जिक्र मैंने किया था वैसी शक्तिशाली तकनीक वास्तव में है, लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर।
और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।